क्या आपको भी ऐसा लगता है कि एशिया कप की हिस्ट्री का सबसे थ्रिलिंग मैच वो था जब जावेद मियांदाद ने चेतन शर्मा को आखिरी बॉल पर छक्का लगाया था, या फिर जिसमें शाहिद अफरीदी ने रविचंद्रन अश्विन को 2 छक्के लगाकर पाकिस्तान को मैच जितवाया था, या फिर जिसमें नसीम शाह ने फजल हक फारूकी को 2 छक्के लगाकर अफगानिस्तान की बदमाशी खत्म की थी। लेकिन एशिया कप की हिस्ट्री का एक मैच इन सब से भी ज्यादा थ्रिलिंग था, लेकिन इन सब मैचेस की वजह से उस मैच को कभी इतनी ज्यादा लाइमलाइट मिल ही नहीं पाई। इस मैच में बांग्लादेश ने पाकिस्तान के सामने एक पहाड़ जैसा टोटल खड़ा कर दिया था। अहमद शहजाद ने इस मैच में सेंचुरी जरूर बनाई थी, लेकिन एक टाइम पर वो सेंचुरी पाकिस्तान के अपने गले ही पड़ने वाली थी। कैसे उस दिन शाहिद अफरीदी की तबाहकुन बैटिंग ने इन बंगाली लड़कियों को भी रोने पर मजबूर कर दिया था। Oh dear, don't worry young ladies, it's 40 from 22. क्या थी उस वन ऑफ द मोस्ट थ्रिलिंग मैच ऑफ एशिया कप हिस्ट्री की कहानी? आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। Bangladesh are on fire. Second ODI 100 and what a time to get it. What are Pakistan doing in the field today? अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपको पता है कि एशिया कप के शुरू होने में अब कुछ ही दिन बाकी हैं, इसलिए हम लाए हैं आपके लिए एक स्पेशल सीरीज जिसमें हम एशिया कप के हवाले से आपके साथ ऐसी इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे जो कि आपने आज से पहले कभी भी नहीं सुनी होगी। एशिया कप के क्रेजी स्टैट्स, थ्रिलिंग मैचेस और भी बहुत कुछ। इस सीरीज की पहली वीडियो हमने ऑलरेडी यूट्यूब पर अपलोड कर दी है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये वीडियो देखने के बाद आप उस वीडियो को भी चेकआउट कर सकते हैं। तो वापस आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। अगर पाकिस्तान, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया या फिर इंडिया जैसी टीम्स अपने जैसी किसी बड़ी टीम से हार जाए तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर ये टीम्स किसी छोटी टीम जैसे जिम्बाब्वे, बांग्लादेश या फिर अफगानिस्तान से हार जाएं तो हर किसी की दुम में आग लग जाती है। और ऐसी एक तलवार उस दिन पाकिस्तान के सर पर भी लटक रही थी, जहां पर 2014 की एशिया कप में पाकिस्तान और बांग्लादेश एक दूसरे के मध्य मुकाबिल थे। बांग्लादेश ने टॉस जीता और पहले बैटिंग करने का फैसला किया। हर किसी को यही लगता था कि पाकिस्तान की इस स्टार स्टडेड बॉलिंग लाइनअप के सामने बांग्लादेश की बैटिंग लाइनअप जल्दी बिखर जाएगी, जहां पर पाकिस्तान के पास जुनैद खान, उमर गुल, सईद अजमल और अब्दुल रहमान की शक्ल में अच्छे बॉलर्स मौजूद थे। बांग्लादेश की तरफ से ओपनिंग करने के लिए आते हैं अनामुल हक और इमरुल केज। पाकिस्तान को एक अपॉर्चुनिटी जल्दी मिलती है, लेकिन पाकिस्तान उस अपॉर्चुनिटी को गवा देता है, जहां पर मोहम्मद हफीज की बॉल पर अहमद शहजाद इमरुल केज का यह आसान सा कैच ड्रॉप कर देते हैं। उसके बाद इमरुल केज और अनामुल हक बुरी तरीके से पाकिस्तानी बॉलर्स को धोना शुरू करते हैं। पाकिस्तानी बॉलर्स तो मार खा ही रहे थे, लेकिन पाकिस्तानी फील्डर्स की भी कुछ भी समझ नहीं आ रही थी। थक हारकर मिसबाह-उल हक अब्दुल रहमान से बॉलिंग करवाने का फैसला करते हैं ताकि कोई ब्रेक थ्रू मिल सके, लेकिन अब्दुल रहमान अपने पहले ही ओवर में लगातार 2 नो बॉल्स कर देते हैं, जिसके बाद अंपायर उन्हें बॉलिंग करने से रोक देते हैं। अब्दुल रहमान को तो बॉलिंग करने से रोक दिया गया था, लेकिन मिसबाह-उल हक की मुश्किलात में मजीद इजाफा हो गया था। दूसरी जानिब अनामुल हक और इमरुल केज बहुत बुरी तरीके से पाकिस्तानी बॉलर्स को पीट रहे थे और पाकिस्तानी फील्डर्स भी उन्हें सवाब का काम समझकर रन्स दिए जा रहे थे और कोई भी बॉल रोक नहीं पा रहे थे। यहाँ तक कि पाकिस्तान की इस फील्डिंग को देखकर हर्षा भोगले भी ये कहने पर मजबूर हो गए थे, What are Pakistan doing in the field today? खैर, बांग्लादेश की टीम तेजी से स्कोर बनाती है और सिर्फ 20 ओवर्स के बाद अपनी सेंचुरी पूरी कर लेती है। इसके बाद इमरुल केज और अनामुल हक अपनी 50s पूरी करते हैं और पाकिस्तान को पहली कामयाबी 150 के स्कोर पर मिलती है जब इमरुल केज मोहम्मद तला की बॉल पर आउट हो जाते हैं। Up in appeal, 1, 2, 3, now the finger goes up. अब हर किसी को यही लग रहा था कि यहाँ से पाकिस्तान कम बैक करने की कोशिश करेगा, लेकिन अनामुल हक और मोमिनुल हक के इरादे कुछ और ही थे। मोमिनुल हक ने तो इनिंग्स को एंकर करना शुरू कर दिया था, लेकिन अनामुल हक अपनी ताबड़तोड़ बैटिंग जारी रखे हुए थे, जहां पर उन्होंने अपनी शानदार बैटिंग जारी रखी और पहले अपनी सेंचुरी पूरी की और उसके बाद बांग्लादेश के स्कोर को भी 200 के पार ले गए। 40 ओवर्स के बाद बांग्लादेश का स्कोर था 205 रन 1 विकेट के नुकसान पर, लेकिन फिर यहाँ पर बांग्लादेश को अपनी इनिंग्स का दूसरा धचका लगता है जब अनामुल हक आउट हो जाते हैं। That's gone up in the air. This should be taken. Ahmed Shahzad is a good catcher. अब आखिरी 10 ओवर्स बचे हुए थे, लेकिन बांग्लादेश के हाथ में 8 विकेटें थी। हर किसी को यही उम्मीद थी कि पाकिस्तानी बॉलर्स बांग्लादेश की टीम को 300 रन के अंदर अंदर ही रोक लेंगे, लेकिन बांग्लादेश के इरादे तो कुछ और ही थे। अनामुल हक के आउट होने के बाद बांग्लादेश के कैप्टन मुशफिकुर रहीम बैटिंग करने के लिए आते हैं। अब मुशफिकुर रहीम ने इनिंग्स को एंकर करना शुरू कर दिया था और मोमिनुल हक ने तेजी से रन्स बनाना शुरू कर दिए थे। बांग्लादेश का स्कोर तेजी से आगे बढ़ता है और मोमिनुल हक अपनी 50 भी पूरी करते हैं।
लेकिन बदकिस्मती से वो 46 बॉल्स पर 51 रन बनाकर आउट हो जाते हैं जब बांग्लादेश का स्कोर 273 रन था। जिसके बाद शाकिब अल हसन बैटिंग करने के लिए आते हैं और वो मुशफिकुर रहीम का खूब साथ निभाते हैं। शाकिब अल हसन और मुशफिकुर रहीम पाकिस्तानी बॉलर्स को आखिरी 5 ओवर्स में बुरी तरीके से धो डालते हैं, जहां पर सिर्फ आखिरी 2 ओवर्स में ही पाकिस्तान को 30 रन पड़ जाते हैं और बांग्लादेश की टीम अपना स्कोर 326 रन तक पहुंचाने में कामयाब हो जाती है। They've managed 326 for 3. हालांकि पाकिस्तान के पास मिसबाउल हक, शाहिद अफरीदी, मोहम्मद हफीज और अहमद शहजाद की शक्ल में अच्छे बैटर्स मौजूद थे, लेकिन 2014 तक ओडीआई क्रिकेट में 326 रन जैसा टोटल भी एक बड़ा टोटल समझा जाता था। और यहां तक कि पाकिस्तान ने उस वक्त तक अपनी ओडीआई क्रिकेट हिस्ट्री में सबसे बड़ा टोटल 321 रन का ही चेज किया था। पाकिस्तान की तरफ से ओपनिंग करने के लिए आते हैं मोहम्मद हफीज और अहमद शहजाद। इन दोनों की पहली कोशिश यही थी कि पहले 10 ओवर्स में कोई विकेट भी ना गवाई जाए और क्रीज पर सेट होने की कोशिश की जाए, और ये दोनों अपनी उस कोशिश में कामयाब भी हो जाते हैं। पाकिस्तान पहले 10 ओवर्स में सिर्फ 48 रन ही बनाता है, लेकिन अच्छी बात यही थी कि पाकिस्तान की कोई भी विकेट नहीं गिरी हुई थी। लेकिन अब यहां से अहमद शहजाद तो इनिंग्स को एंकर कर रहे थे, लेकिन अब मोहम्मद हफीज ने गियर्स बदलना शुरू कर दिए थे। वो अपनी शानदार बैटिंग जारी रखते हैं और तेजी से रन बनाते हुए अपनी 50 भी मुकम्मल करते हैं। लेकिन पाकिस्तान को पहला दशका 97 के स्कोर पर लगता है जब मोहम्मद हफीज 52 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। He's gone for the big one. And he's a gonzo. यहां से पाकिस्तान की टीम एक मिनी कोलैप्स देखती है, जहां पर 101 के स्कोर पर मिसबाउल हक की विकेट गिरती है और 103 के स्कोर पर शोएब मकसूद भी आउट हो जाते हैं। So they ball in, going for us. Big appeal and he's gone. अब यहां से हर किसी को यही लग रहा था कि बांग्लादेश ने पाकिस्तान को कंट्रोल कर लिया है और बांग्लादेश के इस मैच को जीतने के चांसेस भी ज्यादा हो गए हैं। लेकिन उस दिन अहमद शहजाद के इरादे कुछ और ही थे। अहमद शहजाद ने फवाद आलम के साथ शानदार पार्टनरशिप की और रन्स को आगे बढ़ाना शुरू किया, जहां पर दोनों ने पहले थोड़ी स्लो बैटिंग करके इनिंग्स को बिल्ड करने की कोशिश की और उसके बाद क्रीज पर सेट होने के बाद तेजी से भी रन्स बनाना शुरू कर दिए। अहमद शहजाद ने 116 बॉल्स पर अपनी सेंचुरी पूरी की। But he's now gaining strength. Intelligent batting comes up. Just a gentle signal to his partner. He's not even raised his bat to. अहमद शहजाद ने अपनी सेंचुरी तो पूरी कर ली थी, लेकिन अब पाकिस्तान को आखिरी 11 ओवर्स में 117 रन की जरूरत थी और हर किसी को यही उम्मीद थी कि अहमद शहजाद अब क्रीज पर सेट हो चुके हैं और अब वो तेजी से रन को आगे बढ़ाना शुरू करेंगे। लेकिन इसके बिल्कुल उलट अहमद शहजाद अपनी सेंचुरी पूरी करने के बाद अब्दुल रज़ाक के हाथों बोल्ड हो गए और पाकिस्तान की टीम मजीद मुश्किलात में आ गई। Being played by Ahmed Shahzad. Bowled in, he made room and that's it. अहमद शहजाद क्रीज पर सेट होकर अपनी विकेट गवा बैठे थे और अब यहां से पाकिस्तान के जीतने के चांसेस बहुत ही मुश्किल लग रहे थे। और यहां पर पाकिस्तान की टीम मैनेजमेंट एक और बड़ा ब्लंडर करती है, जहां पर पाकिस्तान के कैंप में उमर अकमल, शाहिद अफरीदी जैसे बैटर्स मौजूद थे, लेकिन पाकिस्तान की टीम मैनेजमेंट अब्दुल रहमान को बैटिंग करने के लिए भेज देती है। पाकिस्तान की मैनेजमेंट का ये एक्सपेरिमेंट बहुत ही बेकार रहता है, जहां पर अब्दुल रहमान कुछ भी खास नहीं कर पाते और जल्दी ही अपनी विकेट गवा देते हैं। अब पाकिस्तान का स्कोर 225 रन पर 5 आउट था। फवाद आलम क्रीज पर मौजूद थे और अब बैटिंग करने के लिए आते हैं शाहिद अफरीदी। पाकिस्तान को अब आखिरी 9 ओवर्स में 102 रन की जरूरत थी और यहां से जीत बहुत ज्यादा मुश्किल लग रही थी, लेकिन शाहिद अफरीदी ने आते ही बंगाली बॉलर्स को बुरी तरीके से धोना शुरू कर दिया। एक तरफ फवाद आलम क्रीज पर सेट खड़े थे और इनिंग्स को एंकर कर रहे थे, वहीं पर दूसरी जानिब शाहिद अफरीदी अपनी ताबड़तोड़ बैटिंग जारी रखे हुए थे। वो 18 बॉल्स पर अपनी 50 पूरी करते हैं। Afridi gets to a 50 from just 18 balls. लेकिन 50 पूरी करने के बाद शाहिद अफरीदी एक लंबा छक्का लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो बॉल वहीं पर हवा में खड़ी हो जाती है और वहां पर बांग्लादेश के फैंस बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं कि यहाँ पर शाहिद अफरीदी की विकेट गिर जाएगी। लेकिन बांग्लादेश के कप्तान मुशफिकुर रहीम शाहिद अफरीदी का ये कैच ड्रॉप कर देते हैं और उसके बाद बांग्लादेश की ये लड़कियां भी रोने लग जाती हैं। लेकिन मुशफिकुर रहीम और बांग्लादेश को इस ड्रॉप कैच का कुछ ज्यादा खमियाजा भुगतना नहीं पड़ता, जिसके बाद अगले ही ओवर में शाकिब अल हसन शाहिद अफरीदी को रन आउट कर देते हैं और शाहिद अफरीदी 25 बॉल्स पर 59 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। शाहिद अफरीदी की इस शानदार इनिंग्स में 7 छक्के और 2 चौके शामिल थे और ये इनिंग्स पाकिस्तान को एक दफा फिर इस मैच में वापस ले आई थी। शाहिद अफरीदी जब आउट हुए तो उस वक्त पाकिस्तान को 19 गेंदों पर 30 रन की जरूरत थी। फवाद आलम तो इनिंग्स पर मौजूद ही थे, लेकिन अब उमर अकमल ने भी आते साथ ही अपनी ताबड़तोड़ बैटिंग शुरू कर दी थी। उन्होंने पाकिस्तान का स्कोर तेजी से आगे बढ़ाया और पाकिस्तान को जीत के मजीद करीब ले गए। अब पाकिस्तान को आखिरी 4 बॉल्स में सिर्फ 3 रन की जरूरत थी, लेकिन फवाद आलम उमर अकमल को वापस स्ट्राइक देने के चक्कर में बाइक रन भागते हैं और रन आउट हो जाते हैं। Now at the non-strikers end there's trouble. लेकिन पाकिस्तान के लिए अच्छी बात यह थी कि उमर अकमल वापस स्ट्राइक पर आ चुके थे
उमर अकमल ने स्ट्राइक पर आते ही अगली गेंद पर एक शानदार चौका लगा दिया और पाकिस्तान ने अपनी ओडीआई क्रिकेट हिस्ट्री का सबसे बड़ा टोटल चेज करके हर किसी को हैरान कर दिया था। And that'll be good enough. Umar Akmal has won the game for Pakistan. Well played. बांग्लादेश के फैंस के दिल टूट चुके थे क्योंकि 326 रन जैसा एक बड़ा टोटल खड़ा करने के बावजूद भी उनकी टीम इस टोटल को डिफेंड नहीं कर पाई थी। अनडाउटेडली ये मैच एशिया कप की हिस्ट्री के थ्रिलिंग मैचेस में से एक था। आप हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि अगर शाहिद अफरीदी उस दिन वो शानदार 50 स्कोर ना करते तो क्या पाकिस्तान इस मैच को जीत पाता। आज के लिए इतना ही। अपना